गर्मियों की तपती दोपहर थी। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। बीच में एक औरत घुटनों के बल बैठी थी, सुगंधा। चारों ओर से उस पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। उसके शरीर पर जगह-जगह गहरे घाव हो गए थे और खून उसके कपड़ों से बहकर जमीन पर फैल रहा था। सुगंधा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये लोग मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं? उस औरत का नाम सुगंधा था। कभी वही सुगंधा थी जिसे पूरा गांव ममता कहकर बुलाता था। उसका परिवार गांव वालों की हर जरूरत में साथ खड़ा रहता था। उसकी यादों में अचानक वो दिन लौट आया जब गांव के एक घर में बच्ची का जन्म होने वाला था। बच्ची का जीवन खतरे में था और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना बच्ची को बचाना संभव नहीं। सुगंधा ने बिना सोचे समझे अपने गहने बेच दिए और बच्ची का इलाज करवाया। वही बच्ची आज 8 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज वही बच्ची सुगंधा की ओर बढ़ रही थी, हाथ में पत्थर ली। बच्ची ने कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने पत्थर फेंका और सुगंधा के सिर पर जोर से लगा। खून बहने लगा। सुगंधा की आंखें बंद हो गई, लेकिन दिल में सवाल गूंजता रहा, ऐसा क्या हुआ जो ये सब आज मेरे खिलाफ है? तभी उसके कानों में गांव वालों की चीखें सुनाई दी। इसने धोखा दिया है, ये अपशगुनी है, गांव की बर्बादी इसी की वजह से हो रही है। सुगंधा ने मन ही मन सोचा, क्या मेरी ममता का यही परिणाम है? आखिरी सांस लेते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुगंधा का शव एक पेड़ से लटकता हुआ दिखता है। उसकी आंखें खुली थी, जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब मांग रही हो। कुछ देर बाद सुगंधा के शरीर से एक काला धागा निकलता है और वो काला धुआं गांव के सरपंच के घर में एक कमरे में जाता है, जहां उसकी बीवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी बीवी अपने सार में एक चाकू मार देती है। सरपंच कमरे में आता है और उसकी बीवी के चारों या खून फैला होता है और एक दीवार पर खून से लिखा होता है, आ रही हूं मैं।